और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बात कर लेते हैं अब दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की, जहां पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीते दिन से हंगामा और हुड़दंग का माहौल देखने को मिल रहा है। आज भी छात्रों ने कैंपस में पुतला दहन किया है। जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार है जारी। वाइस चांसलर और पुलिस का पुतला जलाया गया। कैंपस में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। दरअसल यूजीसी के नए नियमों को लेकर जेएनयू में विवाद शुरू हुआ था। कुछ दिन पहले यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, जो देखते देखते हंगामे और हुड़दंग में तब्दील हो चुका है। बीते 3 दिन से यूनिवर्सिटी में ऐसा ही तनाव देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ये तनाव की स्थितियां बढ़ती हुई जा रही हैं। छात्रों के मार्च में बवाल, पुलिस की कार्रवाई के बाद टकराव बढ़ता ही जा रहा है। और तड़के सुबह छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए कैंपस में कुलगुरु और पुलिस का पुतला भी यहां पर दहन किया और नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि छात्र संघ यूजीसी के नए नियमों को लागू करने और स्कॉलरशिप में कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 फरवरी को छात्र संघ ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक मार्च का आह्वान किया था, लेकिन यह विरोध हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया था। 51 छात्रों को हिरासत में लिया गया था और 14 छात्रों की गिरफ्तारी पर यह टकराव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, अभी भी जेएनयू की बात करें तो माहौल गरमाया हुआ है। कैंपस में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी के गेट पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स विंग्स हैं जो लगातार यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्र संगठन ये भी कह रहे हैं कि कुलपति के द्वारा जो जातिगत टिप्पणी की गई है उसको लेकर एक्शन लिया जाए। हालांकि कल देर रात यूनिवर्सिटी कैंपस में जो वाइस चांसलर हैं उनका पुतला भी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि तमाम जो सुरक्षा बल थे वो वहां मौजूद थे। बावजूद इसके जो पुतला है कुलपति का वो जलाया गया। तमाम जो सिक्योरिटी यहां पर इंचार्ज थे उन्होंने तमाम छात्रों को रोकने की कोशिश की। हालांकि तमाम जो छात्र संगठन है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जो फिलहाल जेएनयू कैंपस में हंगामा हुआ था और उस हंगामे के बाद तमाम छात्रों को हिरासत में लिया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया, ये विरोध मार्च उसको लेकर भी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो छावनी में तब्दील हो गई है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम जो यहाँ पर गाड़ियां हैं उनको सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। तमाम जो दिल्ली पुलिस की जो व्हीकल्स है वो फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि जो छात्र हंगामा कर रहे हैं अगर वो किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त ना दी जाए। बड़ी बात यह है कि आज भी जो जवाहरलाल नेहरू यूनियन के तमाम जो छात्र संगठन हैं वो एक बड़ा प्रोटेस्ट की उन्होंने फिलहाल आह्वान किया है और उन्होंने मांग की है कि तमाम जो छात्र हैं वो इस प्रोटेस्ट में जुड़े। लेकिन ये प्रोटेस्ट फिलहाल शाम को बताया जा रहा है। अभी समय जो है वो निर्धारित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया है। छात्र जो संगठन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदर्शन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति खराब होती है उसको लेकर दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर तैनात कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ सुशील, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जेएनयू में छात्र आखिर क्यों अड़े हुए हैं, क्या मांगे हैं उनकी, प्रशासन पर उनके क्या कुछ आरोप हैं, ये आप खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से सुनिए। जेएनयू की संघी वीसी जो एक कास्टिस्ट और इस तरह का मनुवादी और जातिवादी बयान जो उन्होंने दिया उसको लेके एफिजी बर्निंग थी। और कल आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे जेएनयू के बारे में खबर देखी होगी कि किस तरीके से जब यहाँ पे छात्र यूजीसी रेगुलेशन जो रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करने की मांग करते हैं वो यहाँ से निकलते हैं और इस गेट पर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले शर्म की बात ये होती है कि दिल्ली पुलिस द्वारा वीसी के आदेश पर इस गेट में 3 ताले लगा दिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च निकालने का फैसला किया जिसमें 500 से 600 बच्चा एकत्रित हुआ और दिल्ली पुलिस ने हमें कैंपस से एक कदम बाहर तक नहीं रखने दिया। स्टूडेंट्स के लिए 50 से 60 बस से लगभग 500-600 पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आरएएफ सिर्फ स्टूडेंट्स को रोकने आते हैं। किस चीज़ से डरती है सरकार? और जब हमने यहाँ से कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश की, हमारे लोगों को डिटेन किया गया, लगभग 52 लोगों को डिटेन किया गया, 14 लोगों पर एफआईआर हुई और आज उन्हीं की रिहाई के लिए जेएनयू के बच्चे फिर इकट्ठे हुए हैं उनकी रिहाई के लिए। और जब तक उन्हें रिहाई नहीं मिलती, उनको बेल मिल गई है, उसके बावजूद जानबूझ के पुलिस उनका जो रिलीज प्रोसेस है उसको डिले कर रही है।
भाई एआई समिट हंगामे से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की रिहाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस इलाके में जुटना भी शुरू हो गए हैं। दरअसल देर रात उदय भानु चिप को जमानत मिली थी और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु की रिहाई होगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कार्यकर्ताओं को यहां पर जुटना भी शुरू हो गया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या व्यवस्था यहां पर फिलहाल नजर आ रही है, तस्वीरें बताएं। जी देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से रात में क्राइम ब्रांच ने उदय भानु चिप को फिलहाल जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वहां पर पेश करते हैं और 7 दिन की रिमांड मांगते हैं, जिसके बाद फिलहाल उनको ये रिमांड नहीं दी जाती है और 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनको जमानत दे दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उदय भानु चिप को दिल्ली पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया था, लेकिन कोर्ट के समक्ष ऐसे कोई सबूत वो नहीं दे पाए जिससे कोर्ट 7 दिन की जो रिमांड पुलिस मांग रही थी उसको बढ़ाए। बहरहाल थोड़ी देर में उदय भानु चिप इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस को उन्होंने तैनात कर रखा है और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी है वो चल रही है और इस नारेबाजी में अगर सीधे तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात किया गया है और देखिए लगातार नारेबाजी जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, दिल्ली पुलिस तैनात है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि नारेबाजी यहाँ पर न लगाई जाए। लेकिन थोड़ी देर में इसी क्राइम ब्रांच दफ्तर से फिलहाल जो उदय भानु चिप है वो निकलेंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब उनके निकलने का इंतजार किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में तमाम जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे बात भी करते हैं। देर रात भाई उनको जमानत मिली है, देर रात में उनको जमानत मिली। पुलिस कह रही थी 7 दिन की कस्टडी और चाहिए लेकिन कोर्ट ने नहीं दी। अब आप लोग फिलहाल क्या चाहते हैं? ये सच में विजय देव है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जिस तरीके से उदय भैया को इन्होंने उठा के लिया था ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक की बात है। हम सबसे पहले इस चीज की कड़ी अल्फाजों में निंदा करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से कल इनको जो है सीधे बोले पीसफुल प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक राइट ये हमारा। ये पुलिस कह रही है कि एक बड़ी साजिश रची गई है। तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वहां पर भारत की छवि को धक्का हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैज डन अ पीसफुल प्रोटेस्ट एट एन इंटरनेशनल इवेंट। आपने देखा होगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने भी किया था, इवन कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बीजेपी ने भी किया था। सो व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। अब हम यहाँ पे पीसफुली कर रहे हैं, सो देयर शुड बी नथिंग, वी शुड नॉट मेक अ बिग फस आउट ऑफ इट। बीजेपी इज मेकिंग अ फस आउट ऑफ इट, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में उदय भानु की जो रिहाई है वो यहाँ पर हो जाएगी। आपसे आगे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की, जहां के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के जिले रायसेन से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पर बीती रात करीब 3 बजे एक महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला के साथ आई दूसरी महिलाएं इस दौरान मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया और उसके बाद महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जिस वक्त महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई उस वक्त महिला का पति अस्पताल के अंदर पर्चा बनवा रहा था। ऐसे में उसे फौरन ही मदद की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल के गेट पर कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं था। ऐसे में महिला के साथ आई महिलाओं ने ही बाहर ही उसकी डिलीवरी करवा दी, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं यूपी के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने जीआरआर एडिबल प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर छापामार कार्रवाई की है। गोदाम में रखे गए 24 लाख रुपए के एक्सपायर्ड तेल को जब्त किया है। इसमें 14 लाख रुपए का राइस रिफाइंड ऑयल भी शामिल है। साथ ही 10 लाख रुपए का एक्सपायर्ड सरसों का तेल भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग की टीम जब्त तेल को नष्ट करने की तैयारी कर रही है ताकि किसी भी हाल में इसे बाजार में ना बेचा जा सके। होली और रमजान के महीने को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने यह बड़ा एक्शन लिया और कंपनी के गोदाम से बड़ी मात्रा में उस एक्सपायर्ड तेल को बरामद किया, जिसे त्योहार के सीजन में बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। मामला सहजनवा इलाके का सामने आया है, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मच गया।
तो देखिए एक्सपायर्ड तेल 24 लाख रुपए का ये तेल बरामद हुआ है। खाद्य विभाग की टीम इस वक्त अलग अलग इलाकों में जाकर छापामार कार्रवाई की है। यहां पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम को बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड तेल बरामद हुआ है, जिसको इस त्योहार के मौसम में बेचने की तैयारी थी और अब इस तेल को नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के उन्नाव में होली से ठीक पहले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और कच्ची शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ने इसके लिए मोरावा इलाके के असरंदा गांव में छापामार कार्रवाई की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर एक अवैध शराब की भट्टी थी और उसके साथ साथ कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मौजूद था, जिसको पुलिस ने नष्ट कर दिया। पुलिस की टीम ने मौके से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही साथ 50 क्विंटल महुआ और लाहन भी बरामद किया गया है, जिसे पुलिस की टीम ने नष्ट किया। साथ ही मामले में कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मचा नजर आया। बात करेंगे हैदराबाद की, जहां पर बड़ी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पकड़ा गया है। इस फर्जीवाड़े में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। 100, 200 या 500 किलो नहीं, बल्कि पूरे 4000 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट पकड़ा गया। पुलिस ने ये एक्शन हैदराबाद के खैरताबाद इलाके में लिया, जहां एक मकान के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की अवैध यूनिट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक त्योहारों और शादियों के सीजन के दौरान इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी बिना किसी लाइसेंस के घर से ही अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहा था। और आइए अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां के सिरोही में कचरे के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग से इलाके में हड़कंप मच गया और यहां पर कचरे से आग के साथ साथ उठता धुआं भी लोगों की टेंशन में इजाफा कर रहा है। डंपिंग यार्ड में आग की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। गर्मी शुरू होते ही आग लगने के मामलों में अब इजाफा हो रहा है, जहां आबू रोड के दिलदर इलाके में मौजूद कचरा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से पर्यावरण को भी काफी खतरा पैदा हो गया। लोग प्रशासन से जल्द इस आग पर काबू पाने की अपील कर रहे हैं, ताकि आबो हवा में घुलते जहरीले धुएं को रोका जा सके। सिरोही की ये तस्वीरें, जहां पर कचरे के ढेर में आग लगी। डंपिंग यार्ड बताया जा रहा है, जहां पर धुआं लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं राजस्थान के अजमेर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज राजस्थान को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। करोड़ों की सौगात आज राजस्थान को मिलेगी और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के साथ मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। कई बड़ी सौगातें आज देंगे। आज प्रधानमंत्री का राजस्थान और गुजरात का दौरा है। सबसे पहले आज राजस्थान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभा को भी संबोधित करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है और अजमेर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर बड़ी सौगात यहां पर दी जा रही है। कई परियोजनाओं की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये तस्वीरें कैंसर रोकथाम के लिए कैंपेन की शुरुआत और खासतौर से जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए एक बड़ी पहल, जिस कैंसर को रोका जा सकता है, पहले से ही ध्यान दिया जा सकता है और वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो सकती है, उसकी दिशा में एक ये बड़ा कदम इसको माना जा रहा है। और ऐसे में इसकी शुरुआत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यहाँ पर युवतियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज राजस्थान को क्या कुछ सौगात मिलने वाली है उसके बारे में भी ग्राफिक्स जरिए हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। 9 परियोजनाओं की आज शुरुआत होने जा रही है, जो कि 8 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं हैं। 8000 करोड़ ज़्यादा की परियोजनाएं हैं। तो वहीं 1851 करोड़ से जयपुर, जोधपुर, बारां में भी सड़क परियोजना का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री करेंगे।
और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से थार गाड़ी का जो आतंक है वो देखने को मिला है। यहां पर थार सवार युवक ने पहले पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए फरार होने की कोशिश की और फिर पीछा करने पर बाइक सवार को टक्कर मार दी। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। थार से उस बाइक को करीब 5 किलोमीटर तक हाईवे पर घसीटा गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और चौंका देने वाला ये मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के धूम मानिकपुर इलाके से सामने आया है। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कैसे बाइक में आग लग जाती है। थार सवार युवक का खौफनाक चेहरा देखने को यहां पर मिला है। पेट्रोल पंप पर पहले तेल भरवाने के लिए यह थार गाड़ी रुकती है, लेकिन बिना पैसे दिए थार सवार युवक फरार हो गया। पेट्रोल पंप का कर्मचारी उसका पीछा करता है तो थार सवार ने उसकी बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद भी वो रुका नहीं। टक्कर के बाद आरोपी थार से उस बाइक को हाईवे पर 5 किलोमीटर तक घसीटता है। घसीटे जाने के बाद बाइक में आग लग गई और सड़क पर चिंगारियां और धुआं उठता नजर आया। इस घटना में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है, एक आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। काले रंग की थार की चपेट में एक बाइक सवार आया। खैर, बाइक सवार तो किसी तरह बच निकला, लेकिन मोटरसाइकिल 17 इंच मोटे टायर में फंस गई और सड़क पर करीब 10 किलोमीटर तक ऐसे ही घसीटती रही, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बाइक घसीटती रही और चिंगारी निकलती रही और थोड़ी देर बाद बाइक में आग लगी, जिसके बाद वो पूरी तरह खाक हो गई। जब बाद में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि काली थार पेट्रोल पंप पर बिना पैसे दिए तेजी से भाग रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस थार में नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने भी लोहारली टोल प्लाजा के पास इन लोगों को घेर लिया और दोनों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने थार को सीज कर लिया है। और आइए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां की अहिल्यानगर इलाके में एक 2 साल की मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और इस हमले में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है। मामला मंगल बाजार इलाके का है, जहां पर बच्ची पर हमले की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस फुटेज में आप देख सकते हैं ये बच्ची गली में घर के सामने घूम रही थी, तभी अचानक एक कुत्ता भागता हुआ आता है और बच्ची पर हमला कर देता है। बच्ची की तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे वो भागती हुई अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। हालांकि मौके पर मौजूद एक महिला कुत्ते से बच्ची को बचा लेती है, लेकिन इस घटना में बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जो अस्पताल में अब भर्ती है। बच्ची पर आवारा कुत्ते के हमले के बाद बच्ची के परिजन काफी नाराज हैं और वो सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशासन पर। तो वहीं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर एक लड़की पर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। जैसे तैसे इस लड़की ने दौड़कर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुबह के लगभग 7:45 बजे के आसपास का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की आराम से गली में अकेली चली जा रही है। पूरी गली में सन्नाटा है, न कोई इंसान दिखाई दे रहा है और न ही कोई जानवर। लेकिन जैसे ही लड़की गली के आगे मोड़ तक पहुंचती है, उसे आवारा कुत्तों का एक झुंड घेर लेता है। लड़की पूरी ताकत से दौड़ लगाती है और जैसे तैसे दौड़कर आवारा कुत्तों की पकड़ से अपने को बचाती है। ये वीडियो लोगों के मन में दहशत पैदा कर रहा है और आवारा आतंक के खौफ के बारे में बताने के लिए काफी है। ये घटना गुलाबरा जैन मंदिर के पास की बताई जा रही है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बात करेंगे अब बिहार की, जहां के मोतिहारी में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहां पर होली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया और इसके तहत अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की गई और एक होटल के कारखाने को सील कर दिया गया। दरअसल होली के वक्त मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए ये पूरा अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस की टीम ने शहर के एक नामी रेस्टोरेंट पर छापामार कार्रवाई की, जहां मिठाई बनाने वाले कारखाने में गंदगी मिलने के बाद इसे सील कर दिया गया। साथ ही जांच में यह भी पाया गया कि मिठाई तैयार करने के लिए जो भी मटेरियल तैयार किया जाता है वो दरअसल पुराना था, एक्सपायर्ड था, जिसका सैंपल भी अब जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको इतना कचरा वहाँ पे बना हुआ था कि देख के आम आदमी कोई भी नहीं चाहेगा कि वो खा पाए। ये पब्लिक में ना पहुँचे, इसके लिए इमीडिएट पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हम लोग तत्काल इसको अस्थायी रूप से सील कर रहे हैं। जब तक फूड सेफ्टी अफसर का जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक के लिए।
वहीं ओडिशा की कोरापुट पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है, जो कि झालापुट झील के बीच बने हुए एक टापू पर तैयार की जा रही थी। पुलिस की टीम नाव की मदद से इस टापू पर पहुंचती है, जहां से 1800 लीटर लिक्विड गांजा बरामद किया गया है और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है वो 200 से 225 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। और इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 1000 किलो सूखा गांजा भी जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। जंगल के बीच इस टापू पर तस्करों ने हाईटेक लैब भी बनाई हुई थी और यहां पर ड्रम और मशीनों की मदद से गांजे का तेल निकाला जा रहा था। पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और अब इस पूरे ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दो टेम्परेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिली हैं, जहां से हमको अप्रॉक्सीमेटली 1800 लीटर के आसपास हशीश ऑयल बरामद हुआ है और 1 टन के आसपास गांजा। इन दोनों का मिलाकर अप्रॉक्सीमेट जो मार्केट वैल्यू होगा वो 200 करोड़ के आसपास है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ से ये टेक्नोलॉजी आया था, इसको किसने फाइनेंस किया, इन सब पे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है।